नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं यूपीडब्ल्यूएससी मुख्य सेविका के एग्ज़ाम्स के लिए मॉक टेस्ट। प्रतिदिन मॉक टेस्ट आपको मिल रहा है और आज हमारा 4th मॉक टेस्ट है। इससे पहले के मॉक टेस्ट आप ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जो भी पहली बार चैनल को विजिट कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, नवजात शिशु का प्रथम आहार क्या होता है? नवजात शिशु का प्रथम आहार माँ का दूध होता है, वही देना भी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, शिशुओं की क्रीपर आयु कब से कब तक मानी जाती है? शिशुओं की क्रीपर आयु जो होती है वो 2 से 4 महीना के बीच मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु की जन्म के समय औसत ऊंचाई कितनी होती है? तो औसत ऊंचाई होती है 11 से 17 इंच के बीच में होती है। और अगर वजन का बात किया जाए नवजात शिशु का, तो 3 किलो या 6 से 8 पाउंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब संक्रामक रोग एक समय में एक सीमित क्षेत्र में फैला होता है तो उसे क्या कहते हैं? सीमित क्षेत्र में जब फैला होता है तो उसे स्थानिक बीमारी बोली जाती है। और ये अगर एक देश से दूसरे देश में फैलती है तो उसको हम पैंडेमिक बोलते हैं, जो कि विश्व बीमारी होती है। जैसे कि कोरोना हुआ था, बहुत ही जल्दी एक देश से दूसरे देश में फैल जाता है। और महामारी किसको कहते हैं? महामारी कहते हैं जो किसी छोटे से क्षेत्र से शुरू होकर एक बड़े क्षेत्र को प्रभावित करता है, उसे महामारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीविकोपार्जन के साधन और आभूषण आदि स्त्री धन है, एक कथन किसका है? तो एक कथन था हेनरी मैन का कथन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1929 में किस समाज सुधारक के प्रयत्नों से बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित हुआ था? तो ये थे हमारे 28 सितंबर 1929 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित हुआ था। ये लड़कियों के विवाह की आयु 14 वर्ष और जिसमें लड़कों की 18 वर्ष तय की गई, जिसके बाद लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष किया गया। इसके प्रायोजक जो थे वो हरविलास शारदा थे, जिनके नाम पर इसे शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में दहेज विरोधक कानून कब लागू हुआ था? दहेज निरोधक कानून जो है वो लागू हुआ था 1961 में, भारत सरकार द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत प्रसव पद का इस्तेमाल गर्भावस्था के कितने सप्ताह बाद किया जाता है? तो ये किया जाता है 28 सप्ताह के बाद। इसकी सामान्यता अवधि जो होती है 20 से 28 सप्ताह की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव का कौन सा चरण गर्भाशय ग्रीवा के पूर्ण फैलाव से शुरू होता है तथा बर्थ कैनाल से भ्रूण निष्कासन के साथ समाप्त होता है? कौन सा चरण है? ये होता है दूसरा चरण। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शारीरिक आयामों को मापने के लिए काम में आने वाली तकनीकी कौन सी है? तो तकनीकी होती है, इसको कहते हैं एंथ्रोपोमीट्री, मानव मितीय विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेयोनोज में पाइसिक कारक का प्रयोग होता है, किस पाइसिक कारक का प्रयोग किया जाता है? तो लेसिथिन ये पाइसिक कारक होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। लेसिथिन अंडे की जर्दी और पौधों एवं पशु कोशिकाओं में पाया जाने वाला वसा के लिए जरूरी एक पीला पदार्थ होता है। वह तरल जिसके घोल में पदार्थ होता है किस रूप में जाना जाता है? उसको हम विलेय कहते हैं। दालों में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? दालों में प्रोटीन की मात्रा 20 से 25% रहती है। दालें जो होती प्रोटीन के उच्चतम स्रोत हैं ये। अगला क्वेश्चन है, रसाकर्षण का सिद्धांत संरक्षित करने के लिए उपयुक्त किया जाता है?
तो ये इसमें जैम, जेली और अचार सभी को संरक्षित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तीव्र वृद्धि दर मांसपेशियों पर नियंत्रण विशेषता किसकी होती? तो ये होती शैशवावस्था में। इस अवस्था में शिशु बहुत तेज़ी से वृद्धि करता है। शैशवावस्था जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। शिशु का शारीरिक विकास जन्म के पूर्व गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें गाइट्रोजेनिक घटकें नहीं होती हैं? गाइट्रोजेनिक घटकें किसमें नहीं होती? ये होती शलजम में नहीं होती हैं। बाकी पालक, बंद गोभी, फूल गोभी में सब में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, गिलफोर्ड के मॉडल के अनुसार मानव बुद्धि को विभाजित किया जा सकता है। मानव बुद्धि को कितने कारकों में विभाजित किया जा सकता है? तो 120 कारकों में विभाजित किया जा सकता है, जिनके 3 आयाम होते हैं, संचालन, उत्पादन और विषय वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भाषा दोष नहीं है? भाषा दोष पूछा गया, तो इसमें भाषा दोष है हमारा कोइंग जो है भाषा दोष नहीं है। यदि बालक अपने स्वर तंत्रों पर नियंत्रण नहीं रख पाता तो उससे भाषा दोष उत्पन्न हो जाते हैं। भाषा दोष जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ध्वनि परिवर्तन होता है, एक तो होता है अस्पष्ट उच्चारण। भाषा दोष के अंतर्गत लिस्पिंग, स्टटरिंग और स्टैमरिंग ये तीनों ही आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज़्यादातर बच्चे कौन सी उम्र में 2 शब्दों के वाक्य बोलना शुरू करते हैं? 2 शब्दों के वाक्य किस उम्र तक बोलना चालू करते हैं? 18 से 24 महीने की उम्र में जो होते हैं 2 शब्दों के वाक्य बोलना चालू करते हैं। विकास के सभी क्षेत्र होते हैं। विकास के सभी क्षेत्र कैसे होते हैं? तो ये होते हैं एक दूसरे से संबंधित होते हैं। विकास जो होती है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, जो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक अविराम गति से चलती रहती है। विकास के अंतर्गत सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक परिवर्तन आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की तीसरी खुराक देनी चाहिए। तीसरी खुराक कब देनी चाहिए? तो ये देनी चाहिए पहली खुराक के 6 माह के बाद जो है इसको देनी चाहिए। हेपेटाइटिस जो होती है इसमें A, B, C, D तथा E में बांटा गया, जिनमें 90% जो होती मौतें हेपेटाइटिस बी और सी से होती हैं। इसके बचाव के लिए टीकाकरण आवश्यक होता है। हेपेटाइटिस बी से बचाव के लिए टीकाकरण जो होता है पहली खुराक जो जन्म के समय देना चाहिए, दूसरी खुराक 6 सप्ताह यानी 1.5 महीने की उम्र पर देनी चाहिए और तीसरी खुराक जो 6 महीने की उम्र के बाद देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इम्यूनोग्लोबिन जो शिशुओं में एलर्जी के लिए उत्तरदायी है, इनमें से क्या है? तो ये है IgE। अगला क्वेश्चन, 5 वर्ष के बालक कागज को कैंची से एक सीधी रेखा में काटने योग्य होते हैं। ये कौशल है या ये कौशल है क्या है? किस तरीके का कौशल है? तो ये है सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल है। अगला क्वेश्चन, ईर्ष्या एक भावना है, जन्मजाति अतिरिक्त सकारात्मक या नकारात्मक? ईर्ष्या एक भावना जो होती है वो नकारात्मक होती है। संवेग ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्ति न किसी रूप में विचलित हो जाता है। यदि संवेग पॉजिटिव होगा तो प्रसन्नता का अनुभव होता है, जैसे प्रेम, सुख, और संवेग अगर निगेटिव होगा तो चिंता, भय का अनुभव होता है। शिशु मृत्यु दर की गणना की जाती है। शिशु मृत्यु दर की गणना की जाती है जन्म लेने वाले प्रति 1000 शिशुओं के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, बालक के जन्म के पश्चात पहला माँ का दूध जो शिशु उन्मुक्त देता है वह उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कोलेस्ट्रम। शिशु के जन्म के बाद 2 से 3 दिन तक माँ के स्तन से गाढ़ा पीला पदार्थ निकलता है जिसको कोलेस्ट्रम कहते हैं।
कोलेस्ट्रॉल नवजात शिशु में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है तथा शरीर में पाचक एंजाइमों को उत्तेजित करता है। अगला क्वेश्चन है, संस्थाएं जो 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संरक्षता व देखभाल करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं क्रेच। ये संस्थाएं सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं जिसमें गरीब माँ बाप अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए घर से बाहर जाते हैं और वे अपने बच्चों को घर की बजाय इन संस्थाओं में छोड़ देते हैं और फिर शाम को उनको वापस ले लेते हैं। क्रेच जो होता है 1 से 2 वर्ष के शिशुओं को देखभाल के लिए एक सार्वजनिक स्थान है जहाँ शिशुओं का पालन पोषण की व्यवस्था की जाती है। यहीं पे अगर बालवाड़ी की बात की जाए तो यहाँ पर 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक आयु के बच्चों की देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था की जाती है और बच्चों को पोषक पदार्थ दिया जाता है। रिमांड घर की अगर बात करें यहाँ पर तो इसको सुधार गृह भी कहते हैं। इसमें 12 से 18 वर्ष तक के किशोरों को रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक प्रसव को कहते हैं। प्राकृतिक प्रसव को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं स्वाभाविक प्रसव। अगला, गर्भावस्था के प्रथम 3 माह ट्राइमेस्टर कहलाते हैं। प्रथम 3 माह जो होते हैं वो ट्राइमेस्टर कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? वो कहलाते हैं प्रथम 3 माह प्रथम ट्राइमेस्टर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वें हफ्ते से जन्म तक भ्रूण कहलाता है। 8वें हफ्ते से जन्म तक भ्रूण को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं फीटस कहते हैं। इस अवस्था में बालक पूर्ण मनुष्य का रूप ग्रहण कर लेता है। पहली अवस्था बन चुके स्वरूप के आधार पर क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है। हल्दी में उपस्थित फाइटोकेमिकल जो होता है उसको क्या कहते हैं? फाइटोकेमिकल जो होता है उसको हम करक्यूमिन कहते हैं। ब्लांचिंग फल संरक्षण की एक विधि है जिसमें क्या किया जाता है? इसमें खाद्य पदार्थों में उपस्थित सूक्ष्म जीवियों को मारा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अधिकतर भोज्य पदार्थों को खराब करने वाले बैक्टीरिया विकसित होते हैं। किसमें विकसित होते हैं? तो ये विकसित होते हैं न्यूट्रल पीएच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मूंगफली को अस्वच्छ कर स्थान पर रखा जाता है तो उसमें किस सूक्ष्म जीवाणु से संक्रमित होने की संभावना अधिक है? तो उसमें एफ्लाटॉक्सिन जो होता है जीवाणु नामक जीवाणु होता है, इससे संक्रमित होने की संभावना सबसे अधिक रहती है। अगला क्वेश्चन है, प्रौढ़ व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है? प्रौढ़ व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता जो होती है 1 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर के वजन के हिसाब से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 से 18 वर्षों की किशोरावस्था की लड़कियों के लिए प्रोटीन का संतुलित दैनिक हिस्सा होता है कितना ग्राम प्रतिदिन, मतलब कितना ग्राम प्रतिदिन लेना चाहिए? तो ये होता है 50 ग्राम प्रतिदिन लेना चाहिए। और इसी उम्र के अगर लड़के हैं तो उनको 60 ग्राम प्रतिदिन लेनी चाहिए। पीने के पानी का TDS होना चाहिए। पीने के पानी का TDS जो होता है वो कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 50 से 150 mg पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदबुद्धि निम्न में से किस की कमी के कारण होता है? मंदबुद्धि जो होता है किसकी कमी के कारण होता है? तो ये होता है आयोडीन की कमी के कारण होता है। सभी मनुष्यों के लिए आयोडीन एक महत्वपूर्ण खनिज लवण है। मानव शरीर में करीब 15 से 23 मिलीग्राम आयोडीन होता है। मंदबुद्धि आयोडीन की कमी के कारण होता है और इसके कारण जो होता है गलगंड भी होता है। जब गर्भवती महिलाओं को लंबे समय तक आयोडीन की पर्याप्त मात्रा नहीं मिलती तब ऐसे बच्चों को जन्म देती है जिसमें शारीरिक और मानसिक विकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब हम कहते हैं कि निर्धनता अशिक्षा का कारण बनती है तब अशिक्षा अभिव्यक्ति होती है। तब अशिक्षा जो है आश्रित चर अभिव्यक्ति होती है। सामाजिक नियंत्रण दृढ़ होता है किसके द्वारा होता है? सामाजिक नियंत्रण दृढ़ होता है तीनों के द्वारा होता है। छोटे समुदायों में, एक रूपी समुदायों में, धर्म को महत्व देने वाले समुदायों में।
अगला क्वेश्चन है, चेतन तथा अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? तो ये उल्लेख किया गया चार्ल्स कूले के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र पर निम्नलिखित कार्य होते हैं। राष्ट्रीय परिवार कल्याण पर परिवार नियोजन, प्रसव के समय महिलाओं की देखभाल, माता एवं शिशुओं की देखभाल या उपयुक्त सभी। तो इसमें जो होता है, प्रसव के समय महिलाओं की देखभाल की जाती है। परवरिश की शैली जो बालक पर अभिभावक का प्रभुत्व दर्शाती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं निरंकुश शैली। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अपूर्ण प्रोटीन कौन सा है? अपूर्ण प्रोटीन कौन सा है? तो जेलेटिन जो होता है ये अपूर्ण प्रोटीन होता है। एक प्रोटीन एक ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसका निर्माण जो होता है 20 प्रकार के अमीनो अम्लों से मिलकर होता है। प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि तथा विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। प्रोटीन में नाइट्रोजन जो होता है वो शरीर की वृद्धि के लिए विशेष रूप से सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व कौन सा है? प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, खनिज लवण। तुरंत ऊर्जा जो प्रदान करता है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। यह अपने छोटे आकार की वजह से इन्हें सरल कार्बोहाइड्रेट अणुओं में तोड़ा जा सकता है, जिससे आसानी से शरीर में अवशोषित कर लेता है और ये तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। कैरोटीन का शोषण करने के लिए भोजन में निम्न तत्वों की जरूरत होती है। तो भोजन में वसा की जरूरत होती है। जब भोजन द्वारा विटामिन ए कैरोटीन या विटामिन ए एस्टर के रूप में ग्रहण किया था, तब इसका पाचन अवशोषण पित्त रस एवं वसा की उपस्थिति में होता है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए पदार्थों में ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी कार्य करता है। कौन जो है एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है? विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी कार्य करते हैं। ए, ई और सी तीन होते हैं। ए, ई और सी ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, परामर्श की प्रक्रिया के घटक कौन कौन से होते हैं? परामर्श की प्रक्रिया के घटक 3 घटक होते हैं, जिसमें परामर्श के लक्ष्य, सेवार्थी और परामर्शदाता, यानी कि सारे हो जाएंगे। परामर्श को प्रभावी बनाने के लिए परामर्शदाता को क्या नहीं करना चाहिए? तो उसको जो है परामर्शी के साथ संघर्ष विकसित नहीं होना चाहिए, विरोध मत का ना हो, दबाव की रणनीति का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो सारे सही हो जाएंगे इसमें। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कुल कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कुल 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जो कि अफ्रीका, अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप, पूर्वी भूमध्य सागरीय एवं पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में स्थित हैं। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ की स्थापना में प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी? यूनिसेफ की स्थापना में प्रमुख भूमिका जो है पोलैंड के चिकित्सक थे, लुडविक रासमन ने यूनिसेफ के गठन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक क्वेश्चन मिलेंगे आपको। 50 क्वेश्चन थे आज की वीडियो में। आज आपके 4 जो है सेट जो है कंप्लीट हो गए हैं। लगातार आपको वीडियो मिलते रहेंगे, तो आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतने ही अच्छे आप मार्क्स जो है एग्ज़ाम में गेन कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस का समय आ गया है। आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और पूरा वीडियो देखें अंत तक, तभी आपको समझ में आएगा। वीडियो को शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।